नमस्कार। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन बेहद उमस का वातावरण बना रहा। दिन भर भारी गर्मी के लोग परेशान होते रहे। टेम्परेचर इस दिन लगभग 1 डिग्री कम जरूर था, लेकिन लोगों को गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस हुई क्योंकि आसमान पर बादलों का डेरा था और उन्होंने उमस बहुत ज़्यादा पैदा कर दी थी। लेकिन प्रशासनिक पारा इस दिन कुछ नर्म रहा। अधिकारियों का कुछ मूवमेंट विशेष रूप से दिखाई नहीं दिया। हो सकता है कि नवरात्र के उपास चल रहे हैं, इसलिए अनुष्ठान में बिजी होंगे। इधर खबरें तो फिर भी निकल कर आती है। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मंदिरों में भीड़ बढ़ी। गरबों के छोटे आयोजनों में भी श्रद्धालु उठा रहे हैं आनंद। अब चोरी की रिपोर्ट होगी घर बैठे। पुलिस में EFIR द्वारा डिजिटल माध्यम से शिकायत पंजीबद्ध कराने की नई पहल की शुरुआत। बिजली बिल सुधार के लिए लगेगा 9 और 10 को उज्जैन में शिविर। लंबे समय से हजारों के बिल आने से उपभोक्ता हैं परेशान। अवैध कॉलोनाइजर गुड्डू कलीम के खिलाफ मामला दर्ज। पहले भी गुड्डू कलीम की होटल तोड़ी थी प्रशासन ने, अब अवैध कॉलोनी बनी मुसीबत। सिंगस क्षेत्र की अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जिस तरीके से शोर शराबा हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि जिन्हें राशि लौटा दी गई है उन्होंने मकान तोड़ना भी शुरू कर दिया है। मेरा पूछना है कि ऐसे कितने कॉलोनाइजर सामने आए जिन्होंने राशि लौटा दी? इक्का दुक्का। बाकी सब तो अब भी शेर की तरह मूंछों पर ताव देकर घूम रहे हैं। आप बेचारे प्लाट खरीदने वाले से जाकर पूछिए कि जमीन कितने की खरीद ली, रजिस्ट्री कितने की हुई और मकान बनाने का खर्च कितना आया, तो साफ हो जाएगा कि कॉलोनाइजरों ने जिनकी राशि लौटाई है वो कितने फायदे में है या नुकसान में है। हमारे यहाँ एक बात बहुत तरीके की है। जैसे राजा महाराजा पहले के जमाने में अपने दरबार में ऐसे कवियों को राज्य मंत्री का दर्जा देकर नौकरी पर रखा करते थे जिनका काम राजा का उत्साहवर्धन करना होता था। उत्साहवर्धन भी कैसा? अतिशयोक्ति अलंकार के साथ। राजा को इतना अधिक चने के झाड़ पर चढ़ा दिया जाता था कि राजा यह सोचने लगता था कि एक दुनिया में मैं ही ऐसा वीर हूं, शेष विश्वधरा तो वीरों से खाली हो गई है। हमारे यहां वर्षों से यही हो रहा है। भाट चारण की भूमिका वाले अतिशयोक्ति अलंकार में ये जता रहे हैं कि इस बार जो हो रहा है वो पहले कभी हुआ ही नहीं। इससे होता कुछ नहीं। अधिकारी ये सोचते हैं कि हम तो बहुत महान हैं और हमारे सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। जैसे रावण कहता था, एको अहम न द्वितीयोऽस्ति। चंद लाख कुछ डरे सहमे कॉलोनाइजरों ने रकम लौटा दी तो यह समझा जा रहा है कि कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया। हिम्मत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो बड़े मगरमच्छ हैं। ऐसे छोटे मोटे शिकार तो जाने कितने हो सकते हैं और इनसे वाहवाही मत लूटिए। आज एक कॉलोनाइजर गुड्डू कलीम पर कार्रवाई होने की बात सामने आई। इन गुड्डू कलीम पर सत्ता विरोधी पार्टी का पहले से ही ठप्पा लगा हुआ है, सो कार्रवाई होना ही था। आप तो ये बताइए कि सत्ता पक्ष से जुड़े हुए ऐसे कितने कॉलोनाइजर हैं जिनकी लिस्ट आपने बनाकर उन पर काम शुरू कर दिया है। पीपली नाका क्षेत्र में पूर्व निगम अध्यक्ष सामने आ गए। दक्षिण में आप जो नहीं जा ही नहीं सकते क्योंकि दक्षिण का क्षेत्र तो किसी और का है, नहीं तो आपका सूरज दक्षिणायन हो जाएगा। यह भी आपने साफ कह दिया कि हम तो 2016 के सिंगस के बाद के अतिक्रमण तोड़ेंगे। तो फिर साहब ये बताइए कि 2016 से पहले की जो सिंगस्त भूमि पर अतिक्रमण कर कॉलोनियां काटी गई हैं
उनको आप क्या वेद करने जा रहे हैं या फिर किसी शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पिछले 4 साल का अतिक्रमण ही प्रभावी होता है, शेष तो खेल का विषय है। अगली खबर पर आते हैं। शहर में क्राइम का रेशो लगातार बढ़ता जा रहा है। समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब इतने गुंडे बदमाश जिला बदर किए जा रहे हैं तो फिर क्राइम आखिर कर कौन रहा है। क्राइम तो कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता दिख नहीं रहा है। लूट की घटनाएं होती हैं तो पुलिस लुटेरे के पक्ष में मैनेज हो जाती है। बस ले दे के जो घटनाएं प्रकाश में आई हैं या लाई जा रही हैं, वो लूट की योजना बनाते समय आधा दर्जन गिरफ्तार की खबरें प्रमुखता से देश के विश्वसनीय अखबार में हमें पढ़ने पर मालूम होती है। पुलिस को भी ये मालूम होता है कि ये लुटेरे हैं, ये लूट की योजना जंगल में या शहर में छिपकर बना रहे हैं। इनके पास से मिर्च, लठ, चाकू, पिस्टल जरूर मिलेगा। ये सब जरूरी माशरूका है जिसे कोर्ट में शो करना जरूरी होता है। अपराध और अपराध का नियोजन दोनों अलग विषय है। खैर, जहां पुलिस को कार्रवाई करनी होती है वहां पुलिस चुप रहती है, क्योंकि वहां सामंजस्य की गुंजाइश ज्यादा होती है। देवास रोड डिवाइन वैली के स्पा सेंटर के चर्चित लूटकांड की बात हम करते हैं। वहां लूटकांड बहुत चर्चित हुआ, जिसमें बॉडी टू बॉडी मसाज यानी B2B के लिए स्पा सेंटर पर पहुंचे एक युवक के साथ युवती ने मसाज करते करते उसकी टंगी पैंट से 15,500 निकाल लिए। बाद में युवक ने जब B2B के बाद पैंट पहनी तो मालूम हुआ कि वो पूरी तरह से खाली हो गया। मेरा मतलब उसकी जेब पूरी तरह से खाली हो गई है। वो रकम उसकी जेब में नहीं है, 15,500 रुपए जो उसने रखी थी। पता किया तो युवती ने इशारा करके वहां तैनात लगभग 1 दर्जन गुंडे लड़कों को बुलवाकर स्पा सेंटर के नीचे न केवल उसकी पिटाई लगवा दी, बल्कि उसके साथ चेन भी लूट ली गई। अगले दिन यह मामला माधवनगर के अति बुद्धिमान एसआई महेंद्र मकाश्रे के पास पहुंचा। जैसा कि महेंद्र मकाश्रे की आदत है, उन्होंने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलवाया। खुद स्पा सेंटर के मोहित से जा मिले बाद में, और मोहित के व्यवहार में या उनके दक्षिणायन होते ही श्रीमान मकाश्रे साहब ने मामला ही पलट दिया। वे खुद कोर्ट हो गए। उन्होंने ये कह दिया कि मामला तो मारपीट का दर्ज होना चाहिए। मीडिया में जब ये मामला उछला तो मकाश्रे से स्पा लूटकांड की फाइल बुलवा ली गई, और मामला जब पिछले 1-1.5 हफ्ते से आईपीएस अधिकारी के पास जांच में है तो अब भी इंतजार चल रहा है। अब ऐसा ही मकाश्रे ये कहते फिर रहे कि उन्होंने किन्हीं मंत्री जी से सामंजस्य बैठा लिया है, इसलिए उनका कुछ होना जाना नहीं है। हम भी इसी अन्वेषण में है कि किसके मंत्री, कौन से मंत्री, उत्तर के मंत्री या फिर दक्षिण के मंत्री, पार्टी के मंत्री की सरकार के मंत्री। सरकार के मंत्री है तो फिर कौन से मंत्री, अभी ये अन्वेषण का विषय है। फिलहाल जब तक केस आईपीएस जो जिनके पास में जांच है वो सॉल्व नहीं करते और किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते, तब तक हम उज्जैन के एडिशनल एसपी अमरिंदर सिंह से चर्चा करते हैं, और उनका कहना है कि कार्रवाई तो इस मामले में निष्पक्ष होगी। आइए देखें वो क्या कहते हैं। कर रही है। उज्जैन एक धार्मिक नगरी है और यहाँ पुलिस काफ़ी सजगता से और सक्रियता से काम करती है। स्पा के संबंध में भी हमने इसको इनिशिएटिव के रूप में लिया है, और शहर के सभी ऐसे जो स्पा सेंटर हैं उनको पुलिस भी चेक कर रही है। उनकी सूचना संकलन भी किया गया है। साथ में नगर निगम से भी इसको कोऑर्डिनेट किया जाएगा कि कोई भी जो भी बिजनेस एक्टिविटी जो वो अकॉर्डिंग टू लॉ हो और उसमें जो रूल्स रेगुलेशन का फॉलो हो। साथ में अगर कहीं कोई इलीगल एक्टिविटीज पाई जाएगी तो उस पर तत्काल कानूनी रूप से कार्रवाई की जाएगी। अभी इसमें हमारी अलग से भी टीम लगाई गई है, तो वो टीम भी काम कर रही है। आई थिंक इसमें कहीं भी कोई न केवल स्पा सेंटर्स बल्कि अन्य भी जो भी ऐसे रुकने वाले स्थान हैं, चाहे वो होटल हैं, कई बार ऐसे होटलों में शिकायतें आती हैं, कई बार और भी जो कॉलोनीज हैं उनमें भी कई कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स की जानकारी आती है। इन सब के लिए हमने अपनी टीम्स को लगाया गया और उसमें लगातार भी चेकिंग कार्रवाई की जा रही है। सर, देवास रोड वाली जो घटना है डिवाइन वैली में, तो उस पर क्या अभी लास्ट बेसिकली जो भी केस है इसमें जो इस घटनाक्रम के काफ़ी फुटेज है, वीडियो है, इस पूरे जो घटनाक्रम को एज ए होल एक कम्प्रहेंसिव रूप में जो हमारे सीएसपी साहब हैं उनको वो भी इसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं। उसमें जो भी कार्रवाई होगी अकॉर्डिंग टू लॉ ही होगी।
सर पुलिस ने इसमें जो धाराएं हैं धाराओं को लूट के मामले को मारपीट में तब्दील किया, तो पुलिस कर्मियों पे भी कुछ कार्रवाई करेंगे? इसमें एक सीएसपी स्तर के अधिकारी पूरे मामले का वेरिफिकेशन कर रहे हैं, जो भी सही होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में एक और बात हमारे सूत्रों से मालूम हुई कि इस्पात सेंटर का मालिक मोहित इस पूरे मामले में जो फरियादी पक्ष है, जो मसाज कराने के बाद मारपीट और लूटकांड का शिकार हुआ, वो सारी चीजों को मैनेज करने में जुटा है। उसने फरियादी से संपर्क करके उसे राजीनामा करने के लिए भी दान दक्षिणा देना चाहिए, ऐसा हमें मालूम पड़ा है। उसका ऑफर वहां तक पहुंचा था। पुलिस भी इस मामले में रुको और देखो की स्थिति में है, इसलिए क्योंकि स्पा सेंटर की आर्थिक मसाज का आनंद कुछ और ही है। यही वजह है कि पुलिस एक हफ्ते तक जांच की नौटंकी कर रही है। हम पुलिस को ये बता दें कि इस शहर में एक ऐसा भी मामला हुआ था 2005 में। उस समय एक कथित व्यापारी ने कथित लूटकांड को उजागर किया था और ये कहा था कि 5 साल पहले मेरे साथ लूट हुई है। उस समय तो ना तो घटनास्थल का कोई सबूत था और ना ही कोई चश्मदीद। फिर भी उज्जैन पुलिस ने वो मामला हवा में दर्ज कर लिया था। हम आपको बता दें कि इस स्पा लूट कांड में तो घटना के वीडियो फुटेज और फरियादी का आवेदन पुलिस को यह कह रहा है कि मेरे साथ लूट हुई है, लेकिन पुलिस जांच की नौटंकी कर रही है। अब इसमें और क्या जांच करोगे? क्या भगवान आएंगे और ये कहेंगे कि ये घटना सही है, इसमें कार्रवाई करो, तो कार्रवाई करोगे? क्या मजाक बना के रखा हुआ उज्जैन पुलिस ने? मेरा साफ कहना है कि उज्जैन पुलिस खुद इस मामले को लेट करके आरोपियों को साक्ष्य मिटाने और फरियादी पर दबाव बनाकर मामला मैनेज करने का अवसर दे रही है। इस मामले में एसआई महेंद्र मकाश्रे ने जो संयोजन बैठाकर जितना गुड़ गोबर करना था वो कर दिया, लेकिन एसपी साहब अब और देर कर आप तो ऐसा मत कीजिए, नहीं तो इस पवित्र नगरी में लोगों का कानून से विश्वास उठ जाएगा और स्पा वालों की इस तरह से कारगुजारियां चलती रहेंगी। इधर हम आपको अब आज एसआई महेंद्र मकाश्रे की नई स्टोरी के विषय में बताने जा रहे हैं। वो कितने पानी में है। पुलिस के एसआई मकाश्रे का जो मामला है वो अप्रैल 2017 का है। रास्ता रोकने, गाली देने और अश्लील इशारे करने के मामले में 2 भाइयों के खिलाफ माधवनगर पुलिस ने एक जैसी समान धाराएं लगाई। धारा क्या थी? 341, 509, 294 और 34। इस मामले में जो तफ्तीश की जवाबदारी थी वो उज्जैन पुलिस माधवनगर के एसआई, होनहार एसआई महेंद्र मकाश्रे साहब कर रहे थे। इन मकाश्रे महाराज ने तब एक भाई को तो थाने से जमानत दे दी जो आरोपी था। उसमें धाराएं समान है, देखिएगा मजा खबर का कि एक भाई को तो उन्होंने थाने से जमानत दे दी, लेकिन दूसरे को माननीय सीजेएम संजय सिंह जी की अदालत में पेश किया। युग संयोग वाली बात है कि सीजेएम साहब मेरी ही नाम वाली राशि के। सीजेएम साहब ने जब कोर्ट डायरी देखी तो उन्होंने इन्हीं मकाश्रे को जो लताड़ लगाई वो शायद ही पुलिस इतिहास में कभी दर्ज होगी। माननीय सीजेएम साहब ने लिखा कि केस डायरी पढ़ने से पता चलता है कि आरोपी अभिनव को सूचना पत्र देकर गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं होना बताया है। ठीक है, एक आरोपी जिसको छोड़ दिया, जबकि उसी अपराध में अभिनव के भाई आशुतोष को गिरफ्तार करके चेकलिस्ट लगाई गई है। इससे पता चलता है कि विवेचक, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आदरणीय माननीय जज कह रहे हैं, मजिस्ट्रेट साहब, सीजेएम, वो कह रहे हैं कि इससे ये पता चलता है कि विवेचक महेंद्र मकाश्रे को सीआरपीसी के संबंध में जानकारी ही नहीं है। उस समय तत्कालीन एसपी को माननीय सीजेएम साहब ने अपने आदेश में महेंद्र मकाश्रे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। उस समय एसपी थे एमएस वर्मा साहब।
ये सब हम आपको और उज्जैन पुलिस कप्तान सहित आईजी उज्जैन को ये बताना चाह रहे हैं कि कितने होनहार एसआई आपके वीआईपी थाने में अब भी बरकरार हैं और वो केस को किस तरह से गुड़ गोबर करते हैं, जबकि ये तो इसके भी लायक नहीं है जो इस थाने में उनको बैठाया गया है। अब इस्पा लूटकांड की जांच एसआई मकाश्रे जैसे विद्वान को दी जाएगी तो फिर क्या होना है, ये साफ जाहिर है। एसआई मकाश्रे के तो कई जोरदार प्रसंग हैं, इन पर तो एक पुराण लिखा जाए तो कम है, लेकिन सब जाहिर होगा। पहले अधिकारी क्या डिसाइड करते हैं तो देख लें, लेकिन आप ये डिसाइड कर लें कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको ही रखना है, क्योंकि मच्छर डेंगू फैला रहा है। सतर्क रहें और साफ सफाई का ध्यान रखें। घर में कहीं भी पानी जमा ना होने दें, नहीं तो डेंगू का मच्छर पनपेगा और सबकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए आप अपने और अपने परिवार के साथ सबके बारे में सोचिए। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सेहत का ध्यान रखते हुए और अपने आस पड़ोस में कोरोना से सतर्क रहते हुए आगे बढ़े। तब तक के लिए नमस्कार।